हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म चक दे इंडिया आपने देखी होगी। शाहरुख का काम पसंद किया होगा, लेकिन शाहरुख के रोल में जो था वो जो हो रहा है उनके साथ, ये जानिए इस खबर में। ये फिल्म एक हॉकी कोच के जज्बे और उसके समर्पण की ही दास्तान थी। उस फिल्म के रियल लाइफ हीरो और पूर्व भारतीय हॉकी कोच मीर रंजन नेगी अब एक नए मोर्चे से जूझ रहे हैं। वो इंदौर में हॉकी की नई पौंध को मैदान दिलाने का संघर्ष कर रहे हैं। हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर खेली जाती है, जिसके खिलाड़ी घास के मैदान पर तैयार होते हैं। वो इंदौर में फुटपाथ पर खेली जा रही है, जहां शोर शराबा है, गाड़ियां आ जा रही हैं और इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मीर रंजन नेगी, जिनकी जिंदगी के संघर्ष पर बनी फिल्म चक दे इंडिया देश की सबसे सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसमें मीर रंजन नेगी का किरदार बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान ने निभाया था। लेकिन इस सख्त और सीमेंटेड सतह पर हॉकी की नई नस्ल तैयार करना मीर रंजन नेगी की चॉइस नहीं, मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि इंदौर नगर निगम प्रशासन ने इनका खेल का मैदान ही छीन लिया है। हम तो स्टेडियम चाहते भी नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई स्टेडियम बने। हम तो चाहते हैं कि एक मैदान बने और उसके पास में एक फेंस लग जाए ताकि लोग अंदर नहीं आए, है ना, और हमें खेलने का मौका मिले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला, मैं यहाँ से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा करूँगा। तो सपने हैं हॉकी में देश को गोल्ड मेडल मिले, और सुविधाओं का आलम ये है कि हॉकी की नई पौध को तैयार करने के लिए मैदान नहीं बल्कि फुटपाथ मिला है। फिल्मी पर्दे पर मीर रंजन नेगी का किरदार निभा रहे शाहरुख प्लेयर्स का जोश बढ़ाने के लिए विश्वास दिला गए कि 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन असल जिंदगी में मीर रंजन और उनके प्लेयर्स का मैदान ही छीन लिया गया। हम लोग तो खेल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हॉकी पकड़ना ही, इस पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको तो इंजरी हो सकती है ना। और इंजरी हो गई, अब इतने छोटे हैं, अभी इंजरी हो गई तो फिर आगे चल के उन्हें दिक्कत होगी। बहुत ख़राब लगता है कि जिस जगह से मैं निकल के बाहर गया हूँ खेलने, वहीं पे ग्राउंड नहीं है। बहुत टाइम से देख रहे हैं कि सारे बच्चे फुटपाथ पे खेलते हैं, पास में गाड़ियाँ चलती हैं। डर लगता है कि छोटे बच्चे हैं, बॉल लेने भागेंगे, कार वार आके उनको ठोकर मार जाएगी। मीर रंजन नेगी 2 साल पहले मुंबई छोड़कर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो अपनी कर्मभूमि इंदौर में हॉकी की एक नई नस्ल तैयार कर सकें। ऐसा वो कर भी रहे हैं, लेकिन बिना मैदान के, जबकि फुटपाथ पर हॉकी की ट्रेनिंग के खतरे भी हैं। एस्ट्रो टर्फ पे आप जिस तरीके से बॉल रोकते हैं वो बिल्कुल अलग है। उसमें बॉल को बिल्कुल हॉकी स्टिक को नीचे लिटा के रोकना पड़ता है, यहाँ पर रोकना अलग है। इसके अलावा जो रनिंग है, जो स्टेमिना भी इनफैक्ट है, वो एस्ट्रो टर्फ का स्टेमिना अलग होता है। तो ये सब गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत कोफ्त होती है। इस सिलसिले में एबीपी न्यूज ने इंदौर नगर निगम की कमिश्नर से संपर्क किया, जानना चाहा कि आखिर इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को मैदान मिल पाएगा या नहीं। कोविड की वजह से ये काम प्रभावित हुआ और मार्च के बाद से हम लोग उसमें काम नहीं कर पाए, और उसके बाद मानसून आ गया। अब चूंकि मानसून समाप्ति पर है तो नेक्स्ट वीक से 10-12 दिन में वो काम वापस से शुरू होगा। तो स्टेडियम जब मिलेगा तब मिलेगा। मीर रंजन नेगी के सामने एक नया चैलेंज है। उनके ऊपर सीमेंट कंक्रीट वाली सतह पर चैंपियन तैयार करने का बड़ा जिम्मा है। ये हालात है हमारे खिलाड़ियों के। इस पर बात करने के लिए ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन खेलने के लिए मैदान मिलेगा तभी तो खेलेगा इंडिया। निश्चित ही बहुत दुखद बात है, और ये ऐसी खबरें हर कुछ दिनों में कहीं ना कहीं से आती रहती हैं कि किस तरीके से हम लोग खेल को बढ़ावा देने की बात तो करते हैं, मगर उसके बाद हालत ये होता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब वो अपना समय देते हैं इन सारे प्लेयर्स के लिए, तो उनको ना सुविधाएं मिलती हैं और ना ही बच्चों को प्रतिभाएं तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, मगर हम यदि हम अच्छे कोच जो समय देना चाहते हैं, बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, जब उनको सुविधाएं नहीं देते, फिर यही हाल होता है कि जब ओलंपिक्स और बड़े इवेंट में हम लोग को मेडल नहीं मिलते तो हम लोग रोना गाना करते हैं कुछ दिन और फिर वैसे भूल जाते हैं। तो निश्चित ही मीर रंजन नेगी मुंबई छोड़ के इंदौर आए थे कि अपने शहर की प्रतिभाओं को निखारें, मगर जिस तरीके से उनके साथ रवैया किया जा रहा है वो बेहद दुखद है, और अब तक उनको ग्राउंड नहीं मिल पाया है। जी ब्रजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए, हमारे खेल संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ हैं। तो चक दे इंडिया फेम मीर रंजन नेगी को अपने हॉकी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस फुटपाथ पर करवानी पड़ रही है। हमारे साथ इस खबर पर कुंतल चक्रवर्ती हमारे खेल संवाददाता बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। कुंतल,
जैसा कि हमने सुना, मीर रंजन नेगी कह रहे हैं कि एस्ट्रोटर्फ पे जब खेलते हैं तो आपको स्टिक जो है वो एस्ट्रोटर्फ पे सटा के खेलनी होती है, यहाँ फुटपाथ पे आपको हल्की सी उठाकर खेलनी है। इस तरह तो इस फुटपाथ पर प्रैक्टिस करने से खिलाड़ियों का खेल ही खराब हो जाएगा। देखिए, एस्ट्रोटर्फ में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो नॉर्मल जो ग्रासी ग्राउंड होते हैं उसमें भी खेलकर कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है वो एस्ट्रोटर्फ में ही होता है, चाहे वो जूनियर सीनियर कोई भी लेवल पर। लेकिन यहाँ तो मैदान छोड़ दीजिए, यहाँ तो आपको खेलना पड़ रहा है हॉकी ऐसे सड़क पर। तो मीर रंजन नेगी जो है इसके आगे शायद वो खेल मंत्री से बात करने वाले हैं, क्योंकि वो ज्यादा तो कुछ नहीं मांगे थे। पिछले 2 सालों से वो एक मैदान मांग रहे थे, छोटा सा एक मैदान जिसमें एक फेंस होगा और वहां वो हॉकी सिखा सके खिलाड़ियों को। तो पिछले 2 सालों में उनको कोई मैदान नहीं मिला हॉकी का, और अब शायद वो खेल मंत्री से बात कर सकते हैं इसको लेकर। बहुत शुक्रिया आपका कुंतल, तमाम जानकारी के लिए। सोचिए, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा खिलाड़ी अपने लेवल पर प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन सुस्त पड़ा है। नमस्ते भारत में कुछ और खबरें कर रही हैं, आपका इंतजार।